दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर किसानों ने देश भर में किया जोरदार प्रदर्शन। अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की करेंगे अपील। वहीं अखिलेश यादव का बीजेपी पर जोरदार हमला। कहा, पहले गरीबों के खाते में जाते थे हजारों करोड़ रुपए, अब गरीबों की जेब काट रही बीजेपी। वहीं सपा ने भाजपा को फंसाने के लिए तैयार किया खास चक्रव्यूह, हाथ लग सकती है बड़ी बाजी। वहीं राज्यपाल पद से हटाए जाएंगे सत्यपाल मलिक, भाजपा सरकार हुई परेशान। वहीं योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। कोरोना काल में दर्ज 3 लाख मुकदमे होंगे वापस, किसानों को बर्बाद फसल का मिलेगा मुआवजा। वहीं बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर एकजुट हुई पार्टियां। नवजोत सिंह सिद्धू बोले, चुनाव पर कंट्रोल करना चाहता है केंद्र। वहीं सत्यपाल मलिक के दावों पर विपक्ष का हंगामा, मुख्यमंत्री सावंत के इस्तीफे की मांग। वहीं लखीमपुर कांड पर सुप्रीम कोर्ट में 8 नवंबर तक टली सुनवाई, कई गवाहों के बयान दर्ज होना बाकी। वहीं राम के गढ़ में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की तर्ज पर ही यूपी चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा राम को गाली देने वालों को अब याद आ रही अयोध्या। वहीं लालू यादव ने नीतीश कुमार को बताया अहंकारी, कहा तेजस्वी यादव ने विरोधियों की निकाली हवा। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर किसानों ने देश भर में किया प्रदर्शन। अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की करेंगे अपील। यहां आपको बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग करते हुए मंगलवार को देश भर में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि इस प्रदर्शन का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किया गया। मोर्चा विभिन्न किसान संघों का समूह है और नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन भी इस आंदोलन का हिस्सा है। भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि देश के प्रत्येक जिले के प्रशासनिक मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को उनके पद से हटाने की मांग के साथ सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इसके साथ ही एक बार फिर से किसानों ने नए कृषि कानूनों को वापसी की मांग की। आपको बता दें कि फिलहाल किसानों ने ऐलान कर दिया है कि यदि ये कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध किया जाएगा और किसानों से अपील की जाएगी कि वो बीजेपी को वोट ना दें, वो किसी भी पार्टी को वोट दें लेकिन बीजेपी को वोट ना दें। आपको बता दें कि किसानों ने बीजेपी को वोट की चोट देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि किसानों के वोट तभी मिलेंगे जब कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो किसानों के वोट बीजेपी को नहीं मिलेंगे। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला। कहा, पहले गरीबों के खाते में जाते थे हजारों करोड़ रुपए, अब गरीबों की जेब काट रही बीजेपी। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लूट की साइकिल वाले बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए जमकर हमला बोला। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार और पूर्वांचल को बीमारियों से जूझने के लिए छोड़ देने का आरोप लगाते हुए कहा था कि स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती रहती थी। अब अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि आज भाजपा का झूठ का फूल लूट का फूल बनकर 24 घंटे जनता को ठग रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले की सरकार में गरीबों के खातों में हजारों करोड़ों रुपया दिया जाता था, आज झूठ का फूल लूट का फूल बनकर 24 घंटे जनता को ठग रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की प्राथमिकता है गरीबों की जेब काटना, गरीबों के परिवार की मूलभूत सुविधाएं छीन लेना। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि बीजेपी इस वक्त गरीबों की जेब काटने में लगी है। और बड़ी खबर, सपा ने भाजपा को फंसाने के लिए तैयार किया खास चक्रव्यूह, हाथ लग सकती है बड़ी बाजी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जितना नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां उसी तरीके से अपनी चुनावी विसात बिछाती जा रही हैं। इसी चुनावी समर में समाजवादी पार्टी ने अपनी राजनीतिक फील्डिंग को कुछ इस कदर सजाना शुरू किया है जो दिखने में बेशक बहुत मारक न लगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो एक बड़ा चक्रव्यूह साबित हो सकती है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो इसी चक्रव्यूह में
फंसाकर भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे। समाजवादी पार्टी ने बीते कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के तहसील, कस्बे और गांव से लोगों को जोड़ना शुरू किया है। खास तौर से ये वही लोग हैं जो किसी न किसी राजनीतिक दल में पहले रहे थे और अब उनका अपनी पार्टी से मोहभंग हुआ है और समाजवादी पार्टी में उन्हें उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। ऐसे लोगों ने पार्टी में शामिल होना शुरू कर दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी रोजाना किसी न किसी को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। समाजवादी पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता का कहना है ये सब एक रणनीतिक तौर पर किया जा रहा है। हो सकता है कि दिखने में 30 से 50 अनजान चेहरे समाजवादी पार्टी से जुड़े, लेकिन इनमें से हर एक का अपना जनाधार है। हर जुड़ने वाला व्यक्ति का अपने गांव, तहसील, ब्लॉक और शहर समेत जिलों में एक बड़े वोट पर अपना अधिकार है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों में शामिल एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि उनकी कोशिश है कि छोटे छोटे टुकड़ों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजाना पार्टी में शामिल किया जाए। वे कहते हैं कि ऐसा करके हम न सिर्फ बूथ लेवल पर अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे बल्कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में बड़ी जीत भी दर्ज करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों का हुजूम लगातार पार्टी की ओर बढ़ता जा रहा है। चौधरी के मुताबिक जिस तरीके से लोग पार्टी में दिन पर दिन जुड़ रहे हैं वो अगले कुछ दिनों के भीतर एक बहुत बड़ी संख्या के तौर पर सामने आएंगे। वो कहते हैं कि हर जुड़ने वाले आदमी के पीछे एक बड़ा जनसमूह है जो विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर समाजवादी पार्टी को जिताने में न सिर्फ कारगर होगा बल्कि सत्ता में वापसी के लिए आधार भी तैयार करेगा। समाजवादी पार्टी में बीते एक सप्ताह के भीतर छोटे और बड़े नामों को मिलाते हुए तकरीबन 3,500 लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुताबिक यह सिलसिला बीते कुछ महीनों से लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता जुगल किशोर वाल्मीकि कहते हैं एक एक बूंद कर मिलकर सागर बनता है। उसी अंदाज में समाजवादी पार्टी हर उस व्यक्ति का पार्टी में स्वागत कर रही है जो उनकी विचारधारा से आस्था रखता है। वे कहते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से बेदखल होना निश्चित है। यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी में जुड़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार यूपी में भाजपा समाजवादी पार्टी के जाल में फंसेगी। समाजवादी पार्टी ने ऐसा जाल बुना है जिसमें भाजपा फंसकर सत्ता से बाहर होगी। और ये बड़ी खबर, राज्यपाल पद से हटाए जाएंगे सत्यपाल मलिक, भाजपा सरकार हुई परेशान। ये आपको बता दें कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक इन दिनों अपने बयानों से चर्चा में हैं। मलिक के बयान भाजपा के लिए मुसीबत का सबब बनने लगे हैं। कयास लगाए जाने लगे हैं कि जल्दी उन्हें अब राज्यपाल के पद से हटाया जा सकता है। मलिक ने एक टीवी इंटरव्यू में खुद कहा कि वो इसके लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे राज्यपाल बनाया है, जब वो कह देंगे कि हम आपसे असहज महसूस कर रहे हैं तो मैं अपना पद तुरंत छोड़ दूंगा। मलिक के निशाने पर भाजपा की केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, गोवा और जम्मू कश्मीर प्रशासन भी है। मलिक मेघालय से पहले जम्मू कश्मीर, गोवा, उड़ीसा और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि वो लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगे पूरे तरीके से जायज हैं। सरकार को एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। 1 साल से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। 600 किसान मारे गए हैं। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते ऐसा हो रहा है। मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन राष्ट्रव्यापी है, उत्तर पूर्व में भी ये सक्रिय है। सरकार को जो सलाह दी जा रही है वो पूरे तरीके से गलत है। उन्हें किसानों के विरोध को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मेरा आकलन है कि अगर समय रहते किसानों की बात नहीं मानी गई तो भाजपा हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश को गवा देगी। इन राज्यों में भाजपा चुनाव हार जाएगी। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक लगातार बीजेपी से हटकर बयान दे रहे हैं, जिससे कयास लगाने लगे हैं कि अब सत्यपाल मलिक को बीजेपी राज्यपाल के पद से हटा देगी। और ये बड़ी खबर, योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, कोरोना काल में दर्ज 3 लाख मुकदमे होंगे वापस, किसानों को मिलेगा बर्बाद फसल का मुआवजा। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों को मंगलवार को 2 बड़ी राहतें दे दी। एक तो आम आदमी पर कोरोना काल में दर्ज हुए 3 लाख से ज्यादा मुकदमों की वापसी का आदेश जारी कर दिया है और दूसरी ओर बेमौसम बरसात और बाढ़ से बर्बाद फसलों का 90,000 से ज्यादा किसानों को 35 जिलों में मुआवजा देने के लिए 30.54
करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना काल में आम लोगों पर दर्ज लाखों आपराधिक मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित आदेश न्याय विभाग ने मंगलवार को जारी कर दिया। वर्तमान या फिर पूर्व सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य इस दायरे से बाहर रखे गए हैं। इनके मामले में हाई कोर्ट की अनुमति से ही अलग से विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल राज्य सरकार बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों की भरपाई के लिए 35 जिलों के 90,950 किसानों को कृषि निवेश अनुदान के तहत राहत सहायता प्रदान करेगी। और बड़ी खबर, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर एकजुट हुई पार्टियां। नवजोत सिंह सिद्धू बोले, चुनाव पर कंट्रोल करना चाहता है केंद्र। ये आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। मुख्यमंत्री चन्नी ने इसे फेडरलिज्म का उल्लंघन बताया, जबकि सिद्धू ने केंद्र सरकार पर एक राज्य के भीतर एक और राज्य बनाकर संघीय ढांचे को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब चुनाव पर कंट्रोल करना चाहती है। मुख्यमंत्री चन्नी ने बताया कि पूरे मुद्दे पर आज एक ज्वाइंट पार्टी मीटिंग की गई, जिसमें फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का स्पेशल सत्र भी बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यह फेडरल सिस्टम पर हमला है। सिद्धू ने कहा कि केंद्र सरकार फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। ये एक राजनीतिक कदम है। इसके लिए सरकार ने राज्य से कोई भी सहमति नहीं ली। सीबीआई और ईडी का भी केंद्र सरकार की ओर से मिसयूज किया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब में इसके खिलाफ जनता में काफी गुस्सा है। केंद्र चुनाव पर नियंत्रण पाना चाहता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोलते हुए सिद्धू ने कहा कि उन्होंने राज्य के हितों को बेच दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए आने वाले समय में विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। वहीं पंजाब सरकार बीएसएफ को लेकर किए गए केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। और ये बड़ी खबर, सत्यपाल मलिक के दावों पर विपक्ष का हंगामा। मुख्यमंत्री सावंत के इस्तीफे की मांग। ये आपको बता दें कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक की ओर से गोवा सरकार पर कोविड-19 महामारी के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने के बाद विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। कांग्रेस ने मांग की है कि सावंत के खिलाफ विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई और एसएफओ द्वारा मामला दर्ज किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश की देखरेख में समयबद्ध जांच करवाई जाए। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि जब राज्यपाल मलिक ने उन्हें राज्य सरकार के इस भ्रष्टाचार के बारे में बताया था तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मामले में तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने लोकसभा सदस्य सौगत राय और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की अगुवाई में राज्यपाल श्रीधरन पिल्ले से मुलाकात की और सावंत के तत्काल इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही टीएमसी ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान सरकारी खरीद और व्यय को लेकर श्वेत पत्र की मांग भी की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने सावंत के इस्तीफे तो गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने गिरफ्तारी की मांग की है। और बड़ी खबर, लखीमपुर कांड पर सुप्रीम कोर्ट में 8 नवंबर तक टली सुनवाई। कई गवाहों के बयान दर्ज होना बाकी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई को 8 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। मंगलवार को इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया है कि अधिकतर गवाहों के बयान होना अभी बाकी है। कोर्ट ने सरकार से सभी गवाहों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कहा है और सुनवाई को 8 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। इस केस की जांच कर रही एसआईटी के साथ ही लखीमपुर खीरी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब तक 2 दर्जन से अधिक प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करने के साथ ही इस केस के मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 8 नवंबर को सुनवाई करेगा। और बड़ी खबर, राम के गढ़ अयोध्या में पहुंचे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की तर्ज पर ही यूपी चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। ये आपको बता दें कि फ्री बिजली पानी देने के वादे के साथ दिल्ली की सत्ता में आई आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भी दिल्ली मॉडल के सहारे अपनी चुनावी नैया पार लगाने की रणनीति बनाई है। मुफ्त बिजली के बाद मुफ्त धार्मिक यात्रा के लोक लुभावने वादे ने आम लोगों का ध्यान दिल्ली की सत्ता में काबिज इस पार्टी की ओर खींचा है। पार्टी राज्य की सभी
सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में सत्ता सुख भोग चुकी अथवा भोग रही भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी जैसे धुरंधरों को आम आदमी पार्टी चुनौती देने को तैयार है, जिसका नेतृत्व पार्टी सांसद संजय सिंह के कंधों पर है, जो कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न और किसान हिंसा जैसे कुछ एक मुद्दों पर मौजूदा भाजपा सरकार को घेरने की सफल कोशिश कर चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले एक साल के दौरान पार्टी ने संगठनात्मक ढांचे की मजबूती पर विशेष तवज्जो दी है और पार्टी इस बार फ्री चुनाव को लेकर यानी दिल्ली मॉडल को लेकर यूपी में उतरेगी। दिल्ली में पानी, बिजली सब कुछ फ्री है, यही मुद्दा अब यूपी में भी अपनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने दिल्ली के सभी लोगों के लिए अयोध्या में फ्री यात्रा कराने का भी ऐलान कर दिया है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल पर बोला जोरदार हमला, कहा राम को गाली देने वालों को अब याद आ रही अयोध्या। जी आपको बता दें कि अयोध्या की फ्री यात्रा के अरविंद केजरीवाल के ऐलान पर तंज कसते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिकों को दिल्ली से भगाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनाव के समय अब भगवान राम और यूपी के लोग याद आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान आम आदमी पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिकों को दिल्ली से भगाने का काम किया था। कोरोना काल में दिल्ली संभाल नहीं पाए, यूपी और बिहार के लोगों को भगा दिया गया और अब जब चुनाव पास आ रहा है तो इन्हें यूपी याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लोग पहले राम को गाली देने से भी नहीं चूकते थे, मगर आज जब लग रहा है कि राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है तो राम के दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे हैं। अच्छी बात है, कम से कम राम के महत्व और अस्तित्व को इन्होंने स्वीकार तो किया। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।